सियासत की भी करते हैं। आप सब जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते का वक्त बचा है। पहले फेज में दाखिल हो जाएंगे। मुल्क के बाकी मुख्तलिफ रियासतों और यूटीज के साथ 102 लोकसभा सीटों पर जम्मू कश्मीर में 1 सीट ऐसी है जहां पर वोट डाले जाएंगे फर्स्ट फेज में। लेकिन लोकसभा की तैयारियां बाकी स्टेट्स में हो, बाकी यूटीज में, जम्मू कश्मीर के अंदर हलचल ना हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और इस बार पार्टियां भी पहले से कमर कस चुकी है। और अहम तरीन खबर ये कि इंतखाबात सिर्फ 2 या ढाई हफ्ते का वक्त बाकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से भी पहले कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया गया है और साबिक वजीर जनूबी कश्मीर से मैदान में उतार दिए गए हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस दूसरी जमात बनी, जिन्होंने अपने उम्मीदवार का कल रात देर गए ऐलान कर दिया है। जनूबी कश्मीर अनंतनाग लोकसभा सीट से साबिक वजीर मियां अल्ताफ अहमद लारवी के नाम का ऐलान उमर अब्दुल्ला ने किया, जिसके बाद सियासी मैदान के अंदर काफी ज्यादा हलचल तेज हुई है। जहां एक तरफ से इंडिया इत्तेहाद को बरकरार रखा जाए या नहीं क्या वो रह सकता है या नहीं रह सकता है, एक बड़ा सवाल पैदा हो रहा है। वहीं पर इंडिया इत्तेहाद के साथ साथ अब खबरें ये भी है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी कमर कस ली है। और इत्तलात और खबरों के मुताबिक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी आने वाले चंद दिनों के अंदर पार्लिमानी बोर्ड का इजलास तलब कर रही है, जिसके बाद कुछ नामों का ऐलान किया जा सकता है। पार्टी ज़राया के मुताबिक अभी तक की अहम और बड़ी खबर मियां अल्ताफ अहमद लारवी के मैदान में उतरने के बाद और कशी बढ़ चुकी है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच में। और इस बीच इतला यह है कि पीडीपी मैदान में भी आएगी और इस ज़िमन में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती जनूबी कश्मीर अनंतनाग से चुनावी दंगल का हिस्सा बन सकती है। पार्टी ज़राया इस बात की तस्दीक कर रहे हैं और पार्टी ज़राया यहाँ पर नहीं रुक रहे हैं, बल्कि इस बात का भी इशारा दे रहे हैं कि सेंट्रल सीट यानी श्रीनगर वाली सीट से वहीदुर रहमान पर्रा जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के यूथ लीडर हैं, उन्हें पार्टी की तरफ से मैदान में उतारा जाएगा। और नॉर्थ कश्मीर पर सबकी नज़र थी, लेकिन पीडीपी ज़राया के मुताबिक नॉर्थ कश्मीर से इंजीनियर रशीद को जो है वहाँ पर मदद करने का ऐलान किया जाएगा। इत्तेहाद के साथ उन्हें सामने रखने की बात भी कही जा रही है। ताहम हतमी ऐलान जो है वो आने वाले चंद दिनों के अंदर किया जा सकता है। ताहम बड़ी बात ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब पत्ते खोले तो सीधे साउथ कश्मीर सीट पर चले गए, जहां पर पीडीपी लगातार ये इसरार कर रही थी कि उन्हें इस सीट को दिया जाए। और लगातार इंडिया इत्तेहाद की मीटिंग के बाद भी दिल्ली के अंदर पीडीपी की सीनियर लीडरशिप ने कई कांग्रेस के लीडरों के साथ मशावरत और मीटिंग्स भी की है। ताहम वो मीटिंग्स और वो मशावरतें फिलहाल रंग लाती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला की तरफ से पहले ही यह साफ कर दिया गया था कि तीनों सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने उम्मीदवार खड़ा कर सकती है। इस बीच खबर यह कि ईद आते आते नेशनल कॉन्फ्रेंस भी मजीद 2 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है, जिनमें उमर अब्दुल्ला का नाम भी सामने आ रहा है। ताहम सियासत जिस तरीके से बन रही है और कांग्रेस जिस तरीके से पूरे मामले को देख रही है, इसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसीलिए हमारे साथ इस वक्त तर्जुमान भारतीय जनता कांग्रेस के जो तर्जुमान है रविंदर शर्मा साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। तर्जुमान आला है, बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर शर्मा साहब ज्वाइन करने के लिए। आप कांग्रेस स्पोक्स पर्सन भी हैं और साथ साथ आप सहाफ़ी भी रह चुके हैं, इसलिए दोनों जावियों से आपसे गुफ्तगू करने में हमें मज़ा आता है। सबसे पहली बात ये कि पूरे मुल्क के अंदर इंडिया इत्तेहाद का जलसा गुज़श्ता दिनों हमने देखा, जहाँ पर जमहूरियत बचाओ अरविंद केजरीवाल के लिए जो रैली थी उसमें सब लीडर बात करते हुए नजर आए। फारूक अब्दुल्ला कहते नजर आए कि वो मरते दम तक इत्तेहाद का हिस्सा बनेंगे। दूसरी तरफ से पार्टी कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट कर रही है, तो क्या हम ये समझे कि इत्तेहाद के अंदर सब इत्तेहाद के अंदर तो सारे लोग हैं, लेकिन चुनाव सब अलग अलग लड़ रहे हैं? देखिए, एक बड़ा मकसद है इंडिया अलायंस और जो पार्टीज है नॉन बीजेपी पार्टी जो बीजेपी के हथकंडों से और उनके तरीकाकार से सहमत नहीं है कि देश की जमहूरियत को खतरा है। कोई चीफ मिनिस्टर जो है चुनाव के दौरान अंदर डाले जाते हैं, प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी के अकाउंट सारे फ्रीज कर जाते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 135 करोड़ रुपया दे जाता है, 1800 करोड़ के नोटिस देता है कि कौन सा चुनाव है। वो एक बड़ा मकसद है, लेकिन उस मकसद के बीच में कुछ पार्टियों पे पार्टी इंटरेस्ट भी होते हैं और उसमें जरूर कहीं टकराव या कंपटीशन होता है। उसी मकसद से कांग्रेस पार्टी ने तो कोशिश की है कि बड़ी कुर्बानी, बड़ी चीज के लिए जो कुर्बानी हो सकती थी कांग्रेस ने कोशिश की है हर जगह, लेकिन कई बार पार्टी इंटरेस्ट में
कई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आती हैं, और इंडिया अलायंस में भी आई, लेकिन बड़े मकसद हमारे सामने जो है उसके लिए हम लड़ेंगे। चुनाव से पहले, चुनाव के बाद भी कई जो है सिचुएशन सामने आएंगी। मकसद ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी को फिर सत्ता में ना आने से रोकना, क्योंकि रोकना इसलिए नहीं ये कि तो सुनने में काफी अच्छी लगती है जब इत्तेहाद की तरफ से इस तरीके की बातें होती है, लेकिन जब ग्राउंड जीरो पर देखा जाता है सबकी नजरें कांग्रेस पर थी और ये लग रहा था कि कांग्रेस की टॉप लीडरशिप जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच ये जो रस्साकशी बन रही है इसको खत्म करने में एक कदम आगे बढ़ेगी, लेकिन वो खामोशी और जो दिख रही है अभी उसका ये नतीजा कि सब लोग अब अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी मैदान में आ चुकी है और खबर यह है कि पीडीपी 1-2 दिन में अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर सकती है। चलो, सब लोग नहीं चुनाव अलग अलग लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो उन सीटों पर नहीं लड़ रही है। कांग्रेस ने कितनी कोशिश की होगी, कहाँ तक की होगी, लेकिन एक सीमा है, एक लिमिट है, एक लक्ष्मण रेखा है, उससे बढ़कर के तो आप कुछ नहीं कर सकते और कह सकते। इसलिए हमने तो जो प्रयास करने हैं वो जारी रहेंगे, और अब जो दूसरी पार्टियां हैं उनको भी अपनी सोच से काम लेना चाहिए। मैं इससे ज्यादा जानकारी नहीं रखता क्योंकि ये मामला बड़े ऊपर के हैं, और उसको जब तक हमको रोशनी नहीं मिलेगी हम आपको कुछ बता नहीं सकते। अच्छा जी, ये भी बताइएगा शर्मा साहब, क्या कांग्रेस भी उम्मीदवार खड़े करेगी 3 लोकसभा निशस्तों पर कश्मीर सूबे से? नहीं, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है। यानी कांग्रेस सपोर्ट करेगी वहां पर? कांग्रेस वहां से कैंडिडेट नहीं खड़ा करेगी, और हम देखेंगे, और जहाँ पे हमको सीट शेयरिंग मिली है हम वही लक्ष्य लड़ेंगे। और हम चाहेंगे कि दूसरे दल भी कहीं पे अगर तो हम लड़े थे एक सीट पे पिछली बार अनंतनाग में, आपने देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हमारे साथ रही। तो अगर कहीं पे पार्टी इंटरेस्ट में दोनों बड़ी पार्टियां हैं तो दोनों को जनता में रहना है। अगर तो ऐसा होता है। अच्छा, ये बड़ा एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये फ्रेंडली कॉन्टेस्ट होता है जी। फ्रेंडली कॉन्टेस्ट क्या मतलब क्या होता है, जरा हमारी व्यूअर्स को समझाएं। जब चुनाव लड़ा जाता है तो एक दूसरे के खिलाफ बोला जाता है, तो ये फ्रेंडली कॉन्टेस्ट मतलब क्या होता है? देखिए, फ्रेंडली कॉन्टेस्ट ये होता है कि जो भी जीतेगा वो फ्रेंड ही रहेगा, दुश्मन नहीं हो जाएगा। चुनाव में दुश्मनी होती है, जैसे भाजपा ने कहा था कि बाप बेटे को रोकने के लिए हमको वोट दे दो, इनके साथ हम कभी नहीं मिलेंगे, और फिर भी बनाई। लेकिन हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं कि ठीक है हम भी लड़ रहे हैं, उनकी नीति के स्थानीय चीज के हम खिलाफ है, लेकिन बुनियादी असूल और बुनियादी सिद्धांत सेकुलरिज्म, भाईचारा और डेमोक्रेसी को बचाना ये एक है। ये फ्रेंडली होता है। वो फ्रेंडली नहीं होता कि आप कहें कि बाप बेटे को रोकना, देश के प्रधानमंत्री उसके बाद। चलिए जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र।